हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 2.2 का पहले क्वेश्चन का पहले 2-3 क्वेश्चन देखे थे। अब इस वीडियो में हम लोग आगे का देखेंगे। लेट्स सी हाउ टू बी सॉल्व इट। थोड़ा सा आपको ये ध्यान देना है। क्वेश्चन नंबर थर्ड, पहले का थर्ड है, मतलब पहले का तीसरा है। क्या है? 6x² माइनस 3 माइनस 7x है ना। तो कुछ नहीं, डरिए नहीं। क्या करिए आप, इस जो -7x है उसको आगे ले लीजिए। देखिएगा हमने यहाँ पर सॉल्व करके आपको दिखाया। ये जो आपका 7x पीछे था उसको आप आगे कर लीजिए, यानी यहाँ पर पहले। कहने का अर्थ यह है कि डिसेंडिंग ऑर्डर में हमको कहने का है। तो कहीं ना कहीं 6x² माइनस 7x माइनस 3 आप ऐसे कर लीजिए, है ना। पहले 2 घात, फिर 1 घात, फिर 0 घात। अब इसके बाद आप सॉल्व करिए जैसे आप नॉर्मली करते हैं। अब क्वेश्चन नंबर हम लोग देखते हैं फोर्थ। क्या बोला इसमें? 4u² प्लस 8u ऐसे हैं। तो आप कैसे सॉल्व करेंगे? हम इसमें से दोनों में से पहले और दूसरे कहीं ना कहीं हमको 4u कॉमन हो सकता है। तो यहाँ से जब 4u कॉमन हुआ तो कहीं कहीं आपका u का 2 पावर था, तो यानी u बचेगा। और प्लस जब हम 4u का 8u में भाग दिलाएंगे तो 2 जाएगा, है ना, 2 टाइम। तो ऐसे में आपका u प्लस 2 और अगला है 4u। अब चूँकि हमको सिंस बी नीड जीरोज, हमको चूँकि जीरोज निकालना है, तो 4u इक्वल टू जीरोज करें, मतलब इस पूरे को भी जीरोज का कंपेरिजन कराएंगे और ये u प्लस 2 को भी जीरो से कंपेरिजन कराएंगे। इक्वल टू जीरो यहाँ मार्क करिएगा, इक्वल टू जीरो है ना। फिर क्या करेंगे? अब 4 जब हम 4u इक्वल टू जीरो, तो u इक्वल टू कितना, 0/4 या 0 हो गया। और u प्लस 2 इक्वल टू जब 0 लेंगे हम तो क्या होगा, u को 2 को आप उधर भेजिए तो u इक्वल टू -2। अब ऐसे में 2 जीरोज आपको मिल गए। कौन कौन सा? एक 0 है और एक -2। 2 जीरोज आपके पास हो गया। सो आवर 2 जीरोज आर 0 एंड -2, है ना। देन सम्स ऑफ जीरोज क्या होता है? दोनों जीरोजों को आप जोड़िए, तो 0 -2 को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? -2 आएगा। और -2 के बाई 1 हम लिख सकते हैं, किसी भी नंबर के बाई 1 हम लिख सकते हैं। फिर आपका प्रोडक्ट ऑफ जीरोज, इन्हीं जीरोजों का आप मल्टीप्लाई कराइए, यानी 0 -2 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो कितना होगा? 0/1 हो जाएगा। अरे भाई, 0 का -2 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो 0 होगा। और बाई 1 किसी भी नंबर के बाई 1 हम लिख सकते हैं, है ना। अब देखिएगा इसमें हमारा यहाँ पर देखेंगे हम लिखते हैं माइनस, रुकिएगा अभी थोड़े। अच्छा, लास्ट टाइम हम लोग लिखते हैं सम्स ऑफ जीरोज़ को माइनस कोफिशिएंट ऑफ u, एक घात कम रहता है, और नीचे हमेशा कोफिशिएंट ऑफ u², यानी सबसे बड़ी घात हमेशा नीचे रहता है ना, जब सम्स ऑफ जीरोज़। और जो प्रोडक्ट ऑफ जीरोज़ जब हम लेंगे तो आपको क्या होगा? आपको कांस्टेंट टर्म ऊपर रहेंगे और कोफिशिएंट ऑफ u² नीचे रहेगा। तो यहाँ पर देखेंगे हम कि यहाँ पर जो कोफिशिएंट ऑफ u² है वो 4 है, और यहाँ पर देखो कोफिशिएंट ऑफ u² केवल 1 दिखाई पड़ रहा है। ऐसे यहाँ पर देखो 1 दिखाई पड़ रहा था, है ना। तो हमको उसको 4 बनाना है। तो 4 बनाने इसके लिए क्या करना होगा? 4 से मल्टीप्लाई ऊपर नीचे कराएंगे। तो इसमें जब हम 4 से मल्टीप्लाई कराएंगे तो हमारा 4 होगा, और ये कितना होगा? 8 हो जाएगा। लेकिन हमको 8 पे ही नहीं रुकना है, माइनस हमको किसी भी हालत में करना है। तो ये आपका 8/4 है, तो हम अंदर भी माइनस करेंगे और बाहर भी माइनस कर लेंगे, है ना। इस तरह से आपका माइनस इन ब्रैकेट्स में -8/4 हो। और फिर नीचे वाले में हम देखेंगे ये आपका 1 से 4 करना है, तो 4 का मल्टीप्लाई कराएंगे तो 4 ये होगा 4, और 0 में 4 का मल्टीप्लाई करेंगे तो 0, यानी 0/4। तो ऐसे में आपका क्या हो गया? अब आपका कहीं कहीं सबसे रिलेटेड देखिएगा, कोफिशिएंट ऑफ u² 4 -8 है ना। तो आपका सॉरी, यहाँ पर आपको पहले से इंडिकेट माइनस है पहले से, तो हमको कुछ करना ही नहीं है, यानी हमको पहले से +8 मिल गया। इस तरह से आपका आप रिलेशन देखिएगा, सेम सब चल रहे हैं। सिमिलरली इस प्रकार से आप, अगर हम क्वेश्चन नंबर 5 में देखेंगे t² - 15,
तो टी स्क्वायर तो ठीक है, लेकिन -15 ये किसी कहीं का हमको कॉमन नहीं मिलेगा। तो कॉमन लेने के लिए आपको कहीं ना कहीं कुछ ना कुछ फार्मूला बनाना पड़ेगा। ऐसे टी स्क्वायर -15 को हम कहीं ना कहीं √15 का स्क्वायर लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर से स्क्वायर रूट हट सकते हैं, तो ऐसे में 15 को हम √15 का स्क्वायर लिखेंगे। आप कहीं कहीं देखो ये फार्मूले के तौर पे आपको मिल सकता है कि देखो ए स्क्वायर इसको मानिए, इसको बी का स्क्वायर, तो कहीं कहीं एक बार दोनों को पॉजिटिव करिए यानी प्लस में लीजिए, और फिर एक बार दोनों को माइनस में यानी निगेटिव में। सो अब चूँकि आपको जीरोज निकालना है, तो ऐसे में आपको जीरो से तुलना कराना होगा, यानी टी माइनस √15 इक्वल टू 0 और टी प्लस √15 इक्वल टू 0। फिर अब टी का वैल्यू निकालना है, तो टी जो -15 था √15 था, उसको आप ट्रांसपोज करेंगे दूसरी तरफ पक्षांतर, तो t इक्वल टू √15 और t प्लस √15 इक्वल टू 0 है, तो t इक्वल टू -√15 हो जाएगा। अब ऐसे में आपके पास दो जीरोज हैं, कौन सा √15 और -√15। फिर आप जब उस तरफ हम चलेंगे देखिएगा हमारा कहीं कहीं फिर हम लिखते हैं सम्स ऑफ जीरोज, यानी क्या जो जीरोज हमको मिले हैं √15 और -√15 उनको हम सम्स करेंगे, तो दिखेगा प्लस √15 और -√15 को जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा, कट जाएंगे एक दूसरे से। फिर जब कटेंगे तो आपका 0 होगा, 0/1 हम लिख ही सकते हैं। फिर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज क्या होगा, इन्हीं दोनों जीरोजों का हम मल्टीप्लाई कराएंगे, तो हमको √15 और -√15 का आपका मल्टीप्लाई कराओगे तो केवल 15 आ जाएगा, और कहीं कहीं /1 हम लिख सकते हैं, क्योंकि अंडर दो बार जब भी होते हैं तो सेम नंबर सिंगल ही पावर लिखे जाते हैं। फिर -15/1, अब ये होगा 0/1 और ये है 15/1 -15/1। यहाँ देखिए कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर और यहाँ कोफिशिएंट टी स्क्वायर दोनों में एक जैसे हैं, और कहीं कहीं क्वेश्चन में भी जो देखे कोफिशिएंट ऑफ टी कहीं कहीं एक ही है, कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर एक ही है, और यहाँ से देखिएगा यहाँ से भी कोफिशिएंट ऑफ टी स्क्वायर भी एक है, यहाँ से भी एक है, यहाँ ठीक है आपका। फिर अब देखिए कांस्टेंट टर्म आपका -15 है, और आगे भी देख लीजिए क्वेश्चन में भी कांस्टेंट टर्म आपका -15 है यहाँ, है ना। उसके बाद फिर आप चलिए देखते हैं, माइनस लगा है, लगाइए, है ना, और कोफिशिएंट ऑफ कोफिशिएंट ऑफ टी कहीं कहीं 0 है, तो वहाँ पर कुछ है ही नहीं टी के लिए, टी का कोफिशिएंट, तो इस नाते आपका 0 ही माना जाएगा। सो ऐसे ही आपको सॉल्व करना है। क्वेश्चन नंबर 3x², क्वेश्चन नंबर 6 जो आपका 3x² - 3x - 4 है, वो डू योर सेल्फ यानी स्वयं से लगाइए। क्वेश्चन नंबर आपके पास सेकेंड, दूसरे का पहला, फाइंड एक क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, आपको एक द्विघाती बहुपद बताना है, ईच विथ द गिवन नंबर ऑफ एज सम्स एंड प्रोडक्ट ऑफ जीरोज। करा कि ऐसे में आपका सम्स और जीरोजों का सम्स और प्रोडक्ट जो दोनों दिए गए हैं जीरोजों को, अगर जीरोजों को हम जोड़ें और प्रोडक्ट कराएं, उनको हमारा दे दिया है, यानी सम्स ऑफ जीरोज 1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज -1। कैसे सॉल्व करेंगे देखिएगा। अब इसको कई तरीके से लगा सकते हैं, फिलहाल जो किताब में दिया वो ऐसा है, देखिएगा। अब मानेंगे आप कैसे, जैसे हमको पता नहीं कि वो कौन सा ही आपका जनरल फॉर्म है या फार्मूला है, या कह सकते हैं स्टैंडर्ड फार्मूला ऑफ ax² क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। तो अब यानी ax² + bx + c हम उसको कोई पॉलिनोमियल मान लेते हैं क्वाड्रेटिक, और इट्स जीरोज आर बी अल्फ़ा एंड बीटा, और इसके जीरोजों को हम अल्फ़ा और बीटा मान लेते हैं। अब आपसे बोला है कि अल्फ़ा + बीटा यानी जीरोजों का सम्स जो निकला है वो 1/4 है, तो यानी अल्फ़ा + बीटा का मान 1/4। अच्छा, इसी तरह से हम अगर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज देखें, यानी क्या अल्फ़ा और इंटू बीटा का हम मल्टीप्लाई कराएं तो -1 दिया है, तो ऐसे में हम लिख लेते हैं, और ये हमेशा अल्फ़ा + बीटा होता है -b/a, और अल्फ़ा इंटू बीटा होता है c/a। अब दोनों का a सेम होना चाहिए, है ना, और यहाँ पर देखिएगा -1 है, केवल -1 है, तो हमको कहीं ना कहीं माइनस करना 4 करना पड़ेगा, क्योंकि इसमें a का मान 4 है और यहाँ पर a का मान कुछ नहीं, मतलब 1 दिखाई पड़ रहा। भाई -1 की /1 कर सकते हो, 1 है, तो 1 को 4 बनाना, यानी 4 का मल्टीप्लाई कराना। अब नीचे कराओगे तो ऊपर भी कराना होगा, तो 4 का मल्टीप्लाई हम नीचे ऊपर कराते हैं, तो -4/4 हो जा रहा है, और ये होगा c/a। और फिर आपका और ऊपर वाले में देखिएगा 1/4 था, तो 4 तो ठीक है, लेकिन 1 को आप कहीं कहीं
यहाँ पर देखिए आपका माइनस बी बाई ए है, तो माइनस तो लगाना है, तो आपको क्या करिए माइनस अंदर भी बाहर भी कर लीजिए। अब ऐसे में आपका बन गया। अब देखिएगा कहीं कहीं ए का मान आपका 4 दोनों में दिखाई पड़ रहा है। ए का मान आपको 4 दिखाई पड़ रहा है दोनों तरफ से, है ना। बी का मान आपके पास जैसे इसमें कोष्टक में रखिए, बी का मान -1 है और सी का मान देखो कहीं ना कहीं -4 है। अब यही जो आपका ए बी सी का मान है, तो हमने लिखा वी पुट द वैल्यू ऑफ ए कामा बी एंड सी इन द क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² + bx + c, इस पर रखते हैं। सो आवर रिक्वायर्ड पॉलिनोमियल्स 4x² - x - 4, दैट्स ऑल। नेक्स्ट, similarly if we talk about second question, √2 and 1/3, let's quadratic polynomial be ax² + bx + c and zeros are alpha and beta, then given alpha plus beta equal to √2 and alpha into beta equal 1/3, then अब 2/1 हम लिख ही सकते हैं, √2/1 और ऐसे 1/3। अब देखिएगा कहीं कहीं आपका अल्फ़ा प्लस बीटा आपका -b/a है और अल्फ़ा इंटू बीटा यानी c/a, तो कहीं कहीं आपका दोनों का a सेम नहीं आ रहा है, और जबकि a सेम होना चाहिए, है ना। तो आपको सेम करने के लिए आप कहीं कहीं मल्टीप्लाई कराना पड़ेगा 3 में, है ना, सॉरी 1 में। एलसीएम अगर 1 और 3 का देखें तो 3 है ना, तो 3 कहीं कहीं दूसरे वाले का भी डिनोमिनेटर आपको लेना पड़ेगा, है ना। तो 3 से लेना है, इसका मतलब गुणा कराना पड़ेगा, और 3 का नीचे कराओगे तो ऊपर भी कराना पड़ेगा। अब जैसे ही हम √2 में 3 का गुणा कराएंगे तो 3√2 और अपान 3, और इसमें 1/3 तो है ये है, हाँ। अब देखो यहाँ पर आपके पास क्या था, कहीं ना कहीं पॉजिटिव था, तो उसको हम अंदर भी माइनस भी हम माइनस कर लेंगे, है ना, और जिससे कि हमारा फार्मूला बन जाए -b/a। फिर अब यहाँ से देखिएगा a का मान यहाँ से 3, यहाँ से भी a का मान 3, और b का मान देखो कहीं कहीं -3√2 है, और c का मान क्या निकल रहा है, 1 निकल रहा है। यही जो मान है a b c के मान हम रख देंगे। b पुट द वैल्यू ऑफ a, b एंड c इन इक्वेशन polynomial, quadratic polynomial ax² + bx + c। सो आवर रिक्वायर्ड quadratic polynomial इज, अब जहाँ पर देखो a है वहाँ पर हमने क्या लिखा, 3 लिख दिया, तो वन सी के रूप में आपका 1 है तो 1 ले लिया, बस दैट्स ऑल। अब क्वेश्चन नंबर फोर्थ डू योर सेल्फ। क्वेश्चन नंबर फिफ्थ में क्या है देखिएगा, ये सम्स ऑफ जीरोज दिया -1/4 और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया है 1/4। तो अब फिर वही बात है, लेट्स बी एज्यूम क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल बी ax² + bx + c एंड इट्स जीरोज आर अल्फा एंड बीटा, देन सम्स ऑफ जीरोज यानी -1/4 यानी, और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज कहीं 1/4। अब देखो डिनोमिनेटर तो दोनों का सेम, यानी a दोनों में एक ही जगह है, यानी 4 है, तो ठीक है, अच्छी है। फिर अब हमको क्या करना, ऊपर हमारा पहले सम्स ऑफ जीरोज में अल्फ़ा प्लस बीटा में आपको -b/a, और माइनस होना चाहिए तो माइनस है भी, है ना, तो ठीक है, अच्छा है। फिर और यहाँ पर प्रोडक्ट ऑफ जीरोज 1/4 है, तो यहाँ पर 4 आपका a है, और b का मान आपका 1 मिल रहा है, और c का मान 1 भी 1। तो इस तरह से भी हम जो वैल्यूज़ हैं ए बी सी के सबका मान हम रख देंगे। नाउ वी पुट द वैल्यूज़ ऑफ a एंड b एंड c इन ax² + bx + c। सो आवर रिक्वायर्ड polynomial, quadratic polynomial is 4x² + x + 1। दैट्स ऑल।